एक जैनी वो है कि जो टिकटॉक पे लोग जानते हैं, एक ऐसे रियल लाइफ में जैनी क्या करती है, कहाँ से है, अपना इंट्रोडक्शन क्या कराना चाहिए? पहली बात तो यह है कि मैं आप लोगों की तरह एक आम इंसान ही हूँ। कोई इतनी वो बात नहीं है। मैं पाकिस्तान से ही हूँ। फैसलाबाद हम्म, से मैं बिलोंग करती हूँ, ठीक है। तो शुरू से कुवैत में रहती हूँ। यहीं पे मतलब बहन भाई पेरेंट्स वगैरह सब इधर ही थे, तो शुरू हम्म। से मैं यहीं पे रह रही थी। तो कोई इतनी ख़ास बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली आपकी तरह मैं भी जैसे आप दुबई में रहते हैं, मैं अच्छा, कुवैत आपने में। घबराना नहीं है, सबसे पहले काम करना घबराना नहीं है। ना ना ना, घबराने वाला काम कोई नहीं है। अच्छा, आप वहां पे रियल लाइफ में बिजनेस वूमेन क्या करती हैं आप? क्योंकि मैं कुछ लोगों को नहीं पता आपके बारे में, मेरे पास जो लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस वुमैन हूँ। मैं अपना सलोन का काम करती हूँ। मेरा सलोन हम्म, है अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकरीबन 10-12 साल से है। हम्म। जी। ठीक है। यानी कुवैत आप बाय बर्थ वहाँ की हैं? वालेकुम सलाम। बाय बर्थ वहाँ की हैं या मूव हुई हैं? नहीं, मैंने बहुत कम उम्र में बिजनेस स्टार्ट किया था। तो हम्म, मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे आ गई थी कुवैत। हम्म। बोर्न कुवैत की नहीं हूँ। हर बंदे की जिंदगी की एक स्ट्रगल टाइम होता है, एक स्ट्रगल पीरियड होता है। जाहिर सी बात, आपने जब शुरू किया था तो एक वो जो जहनी इंसानों को नजर आती है, एक वो है, एक वो जो स्ट्रगल लाइफ है, जीरो से स्टार्ट करना। लोगों को उस बारे में बताएं कि वो क्या स्ट्रगल के फेजेस थे जहाँ से गुजरी हैं आप। हर इंसान के लिए ब्रो स्ट्रगल करना आसान नहीं होता। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आप जो है ना कामयाब होते हैं, ठीक है। हम्म, मेरी नज़र में सबको अपनी ज़िंदगी में मेहनत करनी चाहिए। जितना वो स्ट्रगल करेंगे उतना ही अल्लाह पाक उनको कामयाबी नवाजता है। हम्म, तो जब आप एक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपको बहुत सी हम्म, मुश्किलों का शिकार करना होना पड़ता है। बहुत से हम्म, ऐसे मामलात आपके सामने आते हैं जिस पे आपको हर चीज़ फेस करनी पड़ती है। हम्म। और बड़ा कुछ ऐसा भी आता है जो मुश्किल मरहला भी होता है। हम्म। अगर सीरियस होकर देखिए फंसा दे। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਰੋ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫर्ट ਲੈਵल ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ इंटरव्यू ਦਿਓ। नहीं बिल्कुल तो रिलैक्स हो जाएं आप। मैं बिल्कुल इजी होके बैठी हूँ, यकीन करें। थैंक यू अफजल भाई। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मैं फेस रीड करता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ जस्ट बी रिलैक्स, डोंट वरी अबाउट इट। तो आन दो, आन दो। बड़ा कुछ ब्रो फेस करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा टाइम जो आप समझती हैं कि यार इस टाइम पे मेरे दोस्तों को मेरे साथ होना चाहिए था, या कोई ऐसा सीन जब अकेली रह गई हो जैनी? एक टाइम ऐसा आया था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा अकेली थी। हम्म, मतलब लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं, मतलब रिश्ते में भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरे साथ रहे हैं, साई की तरह रहे हैं। वो टाइम है मेरे पे अभी भी, हम्म, लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। कई लोग छोड़ के गए हैं। हाँ, हम्म, जिस इंसान पे उम्मीद नहीं थी ना, एक ऐसा इंसान भी ज़िंदगी में था जिस पे उम्मीद नहीं थी कि ब्रो वो मुझे हर मतलब ऐसे कोई इस मुश्किल वक्त में मुझे छोड़ के जाएगा। हम्म। हम्म, उस इंसान के अलावा किसी दूसरों पे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, बट जिस पे उम्मीद नहीं थी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, और जिस पे थी उसने छोड़ा। वेरी नाइस डिप्लोमेटिक आंसर, वेरी नाइस। अच्छा, तो जब आप टूटी, आपको पता चला कि दुनिया की रियलिटी ये है, तो जिस बंदे ने आपको सहारा दिया, हम्म, तो जी जी। आज आपके साथ सारे लोग खड़े हुए हैं। जिन्होंने सहारा दिया था वो तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ खड़े हैं। हम्म, तो उनका दिल से शुक्रिया है। एक आवाज़ मारने पे वो लोग हमेशा हाजिर हुए हैं मेरे पास, ठीक है। तो कई मतलब ऐसा है, जो दिखाया जाता है ना ब्रो वो नहीं होता। ये आपको तब भी पता चलता है जब आप उस इंसान के साथ बैठते हैं ना, ख़ास तौर पे जब चलते हैं, गैदरिंग करते हैं हम लोग, तभी आप उस इंसान का असल जो चेहरा है ना वो आपके सामने आता है। हम्म। वरना तो असल चेहरा किसी का आज तक सामने नहीं आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ वो खड़े हैं अभी भी। जिनके साथ मुझे उम्मीदें नहीं थी ब्रो, उनसे मुझे बहुत सी उम्मीदें, मतलब बहुत सी जगहों पे उन्होंने मेरा साथ दिया है। तो उनका दिल से थैंक यू है कि वो साथ थे। लहजा बता रहा है कि बिखरी हुई औरत
बिखरा हुआ इंसान, बिखरा हुआ लहजा, टूटे हुए अल्फाज, ये तो अभी तो ले आए हैं हम बातों में, खुल जाएंगे तो दो चार ऐसी बात मुलाकातों नहीं में, है। अभी तो स्टार्ट है। हाँ, कोई मसला नहीं, मैं आज आपके साथ ही हूँ, हाजिर हूँ। अच्छा, कोई ऐसा वाकया बताएं जिंदगी का जो आप समझती हैं कि आपकी लाइफ में ना बड़ा हंसती हैं आप उसको, अकेले बैठ के भी, टिकटॉक का हो या टिकटॉक स्टार्ट के हो। हाँ, ऐसे वाक़ये तो हैं काफ़ी। बच्चे एक ऐसा वाक़या था, वो मेरे और मेरे ब्रदर का था। मेरा हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक भाई है। हम्म। तो बचपन में जैसे हम लोग शरारतें करते हैं और ये चीज़ें, मतलब एक शरारत एक ऐसी हुई थी, वो अक्सर बैठे रहते हैं ना हम लोग, तो कभी कभी वो बात को लेके मैं बड़ा हंसती हूँ। वो चीज़ हम्म। याद आती है तो हंसी कंट्रोल नहीं होती। वेरी नाइस। ये सारी, एक स्ट्रगलिंग वुमेन, एक बिजनेस करने वाली वुमेन, ये सारी चीजों के बाद टिकटॉक जैसी बीमारी आपको कहाँ से लगी? नाइस क्वेश्चन ब्रो। ये वो बीमारी है उमर भाई, जो अच्छा। सब एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं। ये एक बीमारी भी है, एक नशा भी है, जिसको सारे लेना पसंद करते हैं। और मैं टिकटॉक पे, मुझे ये बीमारी इसलिए लगी थी क्योंकि मैं नहीं समझती टिकटॉक नुकसान देता है। ठीक है, टिकटॉक जो है वो बड़ी अच्छी एक ऐप है, अगर उसको अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए। मैं इस टिकटॉक पे आई थी क्योंकि मेरे कुछ खुद का मैटर था। हम्म। इट्स मीन के टेंशन और ये चीज़ को दूर करने के लिए, चिल मस्ती करने के लिए, कि आप अपना टाइम अच्छा, और मेरा ऐसा हुआ भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा था। हम्म। तो मेरी नज़र में टिकटॉक मेरे लिए तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि इस टिकटॉक ने मुझे बड़े बड़े अच्छे लोग भी दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कई ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हैं कि मतलब मुझे उम्मीद तक नहीं थी। मेरे लिए टिकटॉक बेस्ट है क्योंकि मुझे इसने कोई नुकसान नहीं दिया। कितने साल हो गए टिकटॉक पे आपको? मैंने 2016 से इसको यूज़ किया था, जब इसका नाम म्यूजिकल था। तो फिर इसका नाम चेंज हुआ, टिकटॉक इसका बना। मैं तब से हूँ, बट मैं लाइव नहीं आती थी। लाइव आते हुए मुझे तकरीबन हुआ है 5-6 मंथ हुए हैं, जैसे कि मैं होस्टिंग कर लेती हूँ, बात शात करती हूँ ऐसे। उसके अलावा नहीं, वैसे वीडियो वगैरह ही मैं अपलोड करती थी। घर तो वालों की तरफ से कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं हुई कि लाइव आते हुए कोई प्रॉब्लम या कुछ इस तरह? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी, इजी है। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा ऐसा एक होता है ना बंदा, मेरी जिस तरह वो कारी साहब वाली वीडियो 2.6 मिलियन पे गई थी, उसके बाद लोगों ने मतलब कंटेंट को मजीद सीरियस लेना शुरू किया। आपकी कौन सी ऐसी वीडियो थी जो वायरल वायरल हुई और आपको? मेरी एक वीडियो थी, अभी भी शायद वो मेरी पोस्ट पे ही है। मैं मार्केट में गई थी, तो वहाँ पे एक फन के तौर पे मैं वीडियो बना रही थी। हम्म। तो फन के तौर पे वीडियो बनाते बनाते मैं गिर गई थी। ठीक है। ओह। वो ब्रो मेरी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, तो अभी तक भी वो मेरी है। आई थिंक मैंने वो पर्सनल में कर दी, तो हम्म। उसके माशाल्लाह मेरे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी गए थे, और अंदाजन मिलियन के हिसाब से वो मेरी वीडियो गई थी। वहाँ से फिर मुझे व्यूज़ वगैरह ये सब आना स्टार्ट हुआ था। अच्छा, जब आप वहां पे गिरी हैं, आप वायरल हुई हैं, तो आपको फील होगा अब आप उठना चाहिए, तो उठ के मैं आपने कहा उठना है। तो ब्लॉग फिर जब बैठ के वेट करती रहती क्योंकि मुझे उठाए वहां पे आके। ठीक हो गया। ये 29 लेवल की गिफ्टिंग जो सी है, मेरे ख्याल में 25-26 26 हजार दिरहम या वहां का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 27 हजार दिरहम बन जाते हैं। कहाँ पे लगा दिए आपने इतने पैसे? ये मैंने कहते हैं कि जहाँ आप गिफ्टिंग करते हैं बताते नहीं हैं। कई लोग अपनी शो अप भी करते हैं, बताते हैं हम फलां के पास जाके गिफ्टिंग कर रहे हैं, फलां के पास जाके कर रहे हैं। हम्म। मगर मैंने कई ऐसी जगहों पे भी गिफ्टिंग की है जिनकी मतलब कुछ तो अपने दोस्त हैं, बहन भाई हैं, जो कभी मैच लगा गए तो खुद ही चले गए। और कुछ ऐसी जगहों पे की है जिनको ये गिफ्टिंग करनी चाहिए। इट्स मीन कोई ओल्ड मैन बैठे हुए हैं या कुछ इस तरह के मामलात हैं, वहां पे भी मैंने की है, मतलब की है। ये नहीं है कि सैयद तो मुझे हंसा रहे हैं इसको ब्लॉग में। आपको कभी किसी ने गिफ्टिंग मैच के अलावा की? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, लेकिन दिल करे तो कर देते हैं। मैंने कभी किसी को पर्सनली नहीं बोला कि आए मुझे गिफ्टिंग करें या मुझे प्ले करें, नो, आज तक नहीं मैंने किसी को बोला। अच्छा, जिस तरह की आपकी आईज वगैरह की पिक्चर लगी हुई है, मोस्टली गिफ्टर और या मर्द जितने भी होते हैं वो कहीं ना कहीं ठरक जाते हैं। तो ऐसा हुआ कभी किसी ने प्ले किया और सीधा इनबॉक्स में अस्सलाम वालेकुम? उमर भाई सीरियसली, मुझे गिफ्टिंग सच जरूर, दसना है, झूठ नहीं बोलना। सच
बताऊंगी, मुझे कोई किसी का डर नहीं है। सीरियसली मैं बात करूंगी ब्रो तो सीधी करूंगी। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे इनबॉक्स में आके मुझे मैसेज करने की। अगर उन्होंने मुझे गिफ्टिंग की भी है ना, आपने स्टार्टिंग में मुझे एक वर्ड बोला है कि जैनी आप पे इल्जाम है गालियों का। तो ब्रो शायद उस तरफ आएंगे, लेकिन ये वजह बताएं। वजह आई थिंक ब्रो यही है कि जैसे वो कहते हैं कि ये बोलती इस तरह का है, अगर इसके उस पे गए तो हो जाएगा, शायद ये बोलेगी बोलेगी कुछ इस तरह का, शायद इसलिए। मतलब ये आपका खौफ है, दबदबा है, रोब है, या क्या वजह है कि आप मतलब डरते क्यों है गिफ्टर आपसे? पता है गिफ्टर गिफ्टर जो है ना, अगर आप ब्रोड पे बैठे हैं या आप मैच खेल रहे हैं ना, वो सारा होता ही गिफ्टर पे है। हम लोगों ने तो बस बैठ के खेलना होता है। लेकिन मैं ये कहना इस बात पे कहना चाहती हूँ कि अगर आप खुद किसी को बोलते हैं ना, इशारा देते हैं, तो वो इनबॉक्स में जरूर आता है। अगर आप उसका इनबॉक्स ना ओपन करो ना देखो तो वो चीज़ नहीं होती कभी। अच्छा, कई दफ़ा ना लोग शेयर प्ले करते हैं, कई दफ़ा गिफ्टिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर इन फ्यूचर में आप पीके रखें, कोई रैंडम लोग आपको प्ले करें, तो वो कोई आके इनबॉक्स में कोई डिमांड रखें या कोई इस तरह का होता है ना कि यार तो आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे उनको? क्या पे काम दूं उनको? आप मेरी ब्लॉड बंद करवाएंगे। नहीं, मैं चाह नहीं रहा हूँ अलर्ट हो जाऊँ। अच्छा। नहीं, अलर्ट अलर्ट होने की क्या बात है उमर भाई, पता है क्या है, गिफ्टर जो होते हैं ना, वो एक तो बस फर्स्ट बात ये है कि गिफ्टर को कभी भी आप नहीं कह सकते कि मुझे प्ले करें, ठीक है। गिफ्टर की खुद की मर्जी होगी ना तो वो प्ले करेगा। आप ठीक उसको है। ये भी नहीं कह सकते कि फलां पे जाके आपने नहीं करना, क्योंकि वो खुद का अपनी अपने पैसे लगा रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं। वो कभी भी ये चीज़ नहीं करेंगे कि भाई आप, और ये बात हकीकत है, आप जिस गिफ्टर को भी बोलेंगे ना वहां पे प्ले नहीं करना, वो आपको कभी भी प्ले नहीं करेगा। ये आप इस वजह से तो नहीं कह रही कहीं फ्यूचर में आप मैच खेलना चाहें और गिफ्टर की तारीफ इस वजह से तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, जो सच बात है मैं वो कर रही हूँ, यकीन करें। मुझे मुझे इस बात से नहीं है कि जो ठीक है, सच है वो बता रही हूँ। ठीक है। कोई कभी ऐसा हुआ कि आप किसी ब्रॉड पे बैठी हुई हो, या ब्रॉड के बाद आप पे कोई किसी ने आपको फॉर यू पे टंगा हो, कोई ब्रॉड आपके खिलाफ खुली हो? हाँ नहीं, मुझे तो किसी की आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई टांगने की। ये ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਚੌਧਰੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਲੇ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ब्रो मतलब उसका व्हाट इज रीजन ये पता है क्या है? ब्रो उसका रीजन है मेरी जबान। मैं भी धीमा लहजा और बड़े प्यार से बात करके ना बड़ा कुछ कर सकती हूँ। पर ये जो ब्रो मेरी जबान है ना, शायद इस वजह से वो कहते हैं यार इनू टंग दा ते सानू टंगना पै जाना। नहीं, मैं यही देख रहा हूँ, मतलब दूसरा तीसरा मेरा सवाल है और आपने यही वो एक है कि यार कोई बंदा कुछ कह नहीं सकता, कोई ये नहीं कर सकता, तो मैं ये देख रहा हूँ कुवैत वाले इतने एग्रेशन में, इतने गुस्से में क्यों हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है ब्रो, गुस्से की बात नहीं है। देखिए अब कुवैत में माशाल्लाह काफी लोग हैं, काफी। अब सबके साथ तो गुस्से में हम नहीं रह सकते ना, कि वो बात है ना कि अगर आप इज्जत करेंगे तो अगला करेगा। अगर आप अगले को एक बार जी करेंगे, अगला 10 बार करेगा। अगर आप उसको बुरा भला बोलेंगे, अब मिसाल के तौर पे आप मेरे साथ बैठे हैं, आप मुझसे आके बात कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आते ही आपकी इंसल्ट कर दूंगी या आपको बुरा भला कहने लग जाऊंगी, ऐसा तो नहीं है ना। जब तक आप अगले बंदे को कुछ ब्रो कहते नहीं है तो मेरी नजर में अगला आपको कुछ नहीं कहता। अब कई ऐसे लोग हैं, हम्म। उनको क्यों नहीं बड़ा बुरा कहती, क्यों नहीं उनके साथ। अच्छा, ये नीचे जितने भी लोग बैठे हुए ना, मेरे मोड जितने भी मेरे भाई और ये बाकी जितने भी लोग हैं, कोई ऐसी वर्डिंग जहाँ पे आपको फील होता है ना ये अब्यूजिव लैंग्वेज है या कोई इस तरह का है, तो उसको म्यूट कर दें बेशक, क्योंकि यार ये एक अभी बड़ी डिसेंट वे में इंटरव्यू हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता कोई ऐसी चीज़ें कंट्रोवर्शियल बीच में कोई डिस्कस हो। अच्छा, अचानक से ये सारी चीज़ें होती हैं, एक फिर पीके आ जाता है आपका, ये अचानक से पीके लगाना, ये दिहाड़ी तो नहीं थी? क्या वजह थी? नहीं ब्रो, ये नहीं नहीं नहीं, ये दिहाड़ी नहीं थी। ये मैंने किसी की जिद में लगाया था, कौन सी क्योंकि मुझे ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ने ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ तो पूरी मैं बताती हूँ, मैं जब भी अपना ये लाइव ऑन करके बैठती थी ना दुबई में, दुबई में एक लड़का है एनिमल,
हम जस्ट नॉर्मली शुगर के लिए अपनी ब्रोड लगाते थे। तो वो जब भी आता था जी, जेनी मैच खेले मैच खेले मैच खेले, मतलब इस तरह की वो बातें करता था। तो मैंने कहा, फिर एक दिन हम लोग ये बैठे हुए थे सारे, तो कहा जी ठीक है एक दिन आप रख ले। तो उस लड़के के कहने पे मैंने ये मैच खेला था। कोई ऐसा दिहाड़ी दूड़ी का चक्कर नहीं सी है। क्योंकि इतनी बड़ी स्नाइप होना ये वैसे तो नहीं ना, वैसे तो नहीं था ये। अच्छा, नहीं ब्रो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कितना स्कोर कितना था? 1.7? हाँ 1.7। दूसरी साइड से कितना स्कोर था? मेरे ख्याल से वहां पे 11,000 था, इससे ज्यादा नहीं था। नहीं तो एडी केड़ी ਤੁਹਾਡੇ अंदर गुस्सा सी, पर ये मिलियन चल रहा तो कोनू लख ते मारन दियो वरना। पता है क्या ब्रो, अगला जब अपनी लिमिट से बाहर आता है ना, अपना वो दिखाता है कि मैं बड़ी चीज हूं, मैं ये हूं। कहते हैं अपने से जो नीचा है ना उसको कभी नीचा मत समझो, ठीक है। वो गिफ्टर था या वो मैच लगाता था ब्रो, वो कुछ भी करता था। जी जी, मैं सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। जब वो मैच लगाता था या मतलब पता है क्या करते हैं, बाज़ औक़ात हमें दो चार गिफ्टिंग अच्छी होने शुरू हो जाती है ना, हम अपना आप भूल जाते हैं, हम अपनी औकात भूल जाते हैं। मैं सीधा बताती हूँ आपको कि अगला कहता है कि मेरे से बढ़ के कोई बंदा नहीं है, कि भाई आज मुझे गिफ्टिंग होगी है, मैं दुनिया का हर चीज़ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। तो वो इसलिए मुझे उसके साथ मैच लगाना पड़ा। जब उसने ये बात की तो तब मैंने कहा ठीक है आ जाए भाई, लगा ले। आपके स्पोर्टिव रोल में खड़े होने वाले आपके साथ कितने लोग थे? मेरे साथ जो सही हक अदा किया था वो 5-7 बंदे हैं, जिनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल पे अली भाई आते हैं, जिनको मैं दिल से अपना भाई मानती हूँ। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा है, उनका दिल से शुक्र है। उसके बाद वकार आता है, वो भी मेरे साथ खड़ा था। उसके बाद या एक तो यह बड़ा रोल है जिस टाइम इंटरव्यू देन आते हैं लोग, तो फिर उन्हें मैं की करा थोड़ा फ्लाइट मूड पर रहने रखा। दें, नहीं नहीं आप रहने दें। तो उसके बाद वकार था, यास्मीन थी, स्पेशली अमेरिका में क्वीन होती हैं वो थी मेरे साथ। तो इन सब दोस्तों ने, बहन भाइयों ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कहा था जी हम आपके साथ है, बिलाल ब्रो है, ये सब थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेरा बड़ा अच्छा साथ दिया था और मैं मैच विन भी किया था। अली भाई, आज का सिर बताओ। आपके सर पे जाता है। आपने माशाल्लाह स्पोर्टिव रोल बड़ा अदा किया। अच्छा, को मैं बाद में ना आपकी ब्रॉड पे बैठा हुआ था, तो कोई फड्डा लड़ाई भी हो गई थी, कोई पनिशमेंट नहीं हो रही थी, और कुछ इस तरह का भी सीन हुआ था, वो क्या सीन था? ऐसे ही है ब्रो, जिसके साथ मैच लगा था मेरा, उसने पनिशमेंट नहीं की थी, वो भाग गया था, ठीक है। 3 लाइन की पनिशमेंट थी। वो भाग गया था, उसने कहा कि मैं नहीं करूंगा। तो फिर उसको मतलब करवानी थी पनिशमेंट, हमने जैसे भी करवानी थी वो हमने फिर उससे करवाई, और फिर वो आके करके गया था। लाइन प्ले किया उसने? नहीं लाइन प्ले तो नहीं किया था, उस बेचारे की बातें तो बहुत बहुत बड़ी थी, लेकिन औकात उसकी सिर्फ 3,000 वाली गाड़ी की थी। ओह, मेरा मिशन था मेरा मिशन था पनिशमेंट करवानी, वो मैंने ब्रो करवाई थी। नहीं, जितना आपको गुस्सा है या जिस लेवल का थोड़ा एग्रेशन है या जिस तरह की आपका द वे यू आर टॉकिंग, तो सब मौत मौत पनिशमेंट क्यों नहीं रखी? बस काश मुझे ब्रो पता होता ना कि ये मर्द नहीं है जो अपनी बात से मुकर रहा है। यकीन करें, मुझे तो ये लगा यार मर्द है तो चलो मर्द मर्द की बात होती है। मेरे से तो ब्रो उसकी बात भी नहीं हुई थी, उसकी बात ही वकार से हुई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है जी भाई हम लगाते हैं। मैं कहा ओके, अगर मेरे से करता तो खुदा की कसम मैं इसको मौत ही पनिशमेंट देती कि भाई एक औरत के साथ बात करके तुम कैसे ना मर्द निकले। ये ठीक है, जितने बंदे भी बैठ के यहाँ पे देख रहे हैं, इस बंदी के साथ जब भी आपने मैच लगाना है, ये दंद क्रीचदी यकीन जाने वाल पट देगी थोड़े इतने मैच सोच समझ के ना। अच्छा, नहीं आप नहीं पर एक इल्जाम है, आप पे एक इल्जाम है, जी आप हुक्म गालियां करो। देती हैं और तुन के देती हैं, सही क्या वजह, क्यों? आपके इस इल्ज़ाम का ब्रो मैं जवाब भी बड़ा अच्छा देती हूँ, बड़े अच्छे तरीके से दूंगी। ब्रो देखें, गालियां मैं उन लोगों को देती हूँ जो इसके लायक होते हैं, जिनको चाहिए होती हैं। क्यों? अब कई लोग ऐसे होते हैं, ठीक है हर एक का मैटर होता है, हर एक के पर्सनल मैटर हैं। अब आके कोई मेरे साथ बैठा है तो मैं उसको काल पे उठाते सार गाली तो नहीं दे सकती ना। वो लोग अपना आप भूलते हैं, जो अपना आप दिखाते हैं, जो औरत को औरत नहीं समझते ना, वो समझते हैं कि औरत क्या है। अब वो ही है कि करो औरत जूता है, ये है वो नहीं। जब औरत को आप गाली देते हैं ना, तो फिर जो औरत आगे से बर्दाश्त कर जाती है ना, ये उस पर चढ़ाई करते हैं।
और ब्रो जो औरत आगे से बोल पड़ती है ना, वो लगती है जी इसकी जबान बड़ी लंबी है, ये गालियां देती है। और गालियां उन लोगों को ही पड़ती हैं जो इस लायक होते हैं, सबको नहीं निकाली जाती गालियां। नहीं तो मतलब आराम से भी तो बात की जा सकती है। अब मेरी आपको ब्रॉड पे कितनी दफा ऐसा हुआ है, ठीक है, ऐसे लोग यहाँ पे आके गालियां लिखते हैं, तो मुझे पता है मतलब इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं। तो ब्रो आप मैं ऐसा नहीं फील करती? देखें, जैसे शमशेद भट्टी है, ठीक है, हम्म। अब वो हर एक बंदे को गाली देता था, ठीक है, हम्म। उसके साथ तो बड़ा बेस्ट हुआ है, इसमें कोई हम्म। गलत बात नहीं है। हर एक को गाली, मेरी नजर में गाली देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। औरत गाली देती ब्रो अच्छी नहीं लगती, ये बात हकीकत है, मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन जो ब्रो आजकल का माशरा जा रहा है ना, उस पे जब तक आप अगले बंदे को चार, तो उनको सुकून नहीं आता, हम्म। वो लाजमी उनको सुनानी पड़ती है। अब जैसे शमशेद भट्टी है, उसने आए गए सबको गालियां दे रहा था, फिर उसके साथ जो इलाज हुआ है, मेरी नजर में जो बिना वजह किसी को गाली देता है, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। जी, इसमें कोई गलत नहीं है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल उसने थैंक यू ये कहा, प्रिंसेस। वैसे गालियां तो देनी नहीं चाहिए। अभी जिस तरह वो हसन भाई है, ब्रो वो बड़ा अच्छा मेरा देखिए, भाई है, दोस्त देखिए है हसन जैसे ख्वाजा। हसन ख्वाजा है, हम्म। उनकी फैमिली की पिक्चर लगा दी गई थी, उनकी हम्म। फैमिली को टारगेट किया गया था। भाई ये फैमिली को टारगेट क्यों करते हैं? गाली गलौज आप करते हैं, आप हम्म। लोग फैमिलीज को क्यों बीच में इंक्लूड करते हैं? आप फैमिली का तो कोई लेना देना उसमें नहीं होता ना, हम्म। फैमिलीज को तो नहीं ब्रो पता होता ना। तो हम्म। इनको मेरी नजर में कभी भी फैमिली को बीच में नहीं लाना चाहिए था। हसन ख्वाजा की जो फैमिली है, इन्होंने बहुत गलत किया था उसको इंक्लूड करके। इब्रार के वालिद की तस्वीरें लगा दी, घर की तस्वीरें लगा हाँ जी, दी, तो वो एक जी। बड़ा अच्छा। यानी इन फ्यूचर अगर आपको कोई फटा होता है तो आप गालियों से तौबा करेंगी या तुन के रखेंगी? नहीं ब्रो, अगर मुझे कोई जानबूझ के छेड़ेगा ना, अगर मुझे मिसाल के तौर पे कोई उंगली दिखाएगा ना, तो मैं फिर बाजू देने का हुनर रखती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये स्पंज कर लिया। अच्छा। ब्रो देखिए, अच्छा। बात है कि आप प्रेज ही करें। मैं भी अपने लिए मैं आने वाले वक्त में भी यही कहूंगी कि गाली देना अच्छी बात नहीं है। मैं भला खुद देती हूँ, वो बता चुकी हूँ ब्रो, मैं क्यों देती हूँ, सबको नहीं देती हूँ। आने वाले फ्यूचर में मैं बस एक ही पैगाम देना चाहती हूँ यार, अगर आप किसी के साथ अच्छे हैं तो अच्छे रहे, अगर कोई आपको बुरा लगता है ना, हम्म। दो टोक उसको आप बोल दे कि भाई आप मुझे अच्छे नहीं लगते। आप गाली गलौज करके खुद का अपना आप दिखा के, तो उससे ब्रो मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है। आप उसको सीधा बोल दें, गाली से क्या है, आप अपना आप दिखाते हैं, किसी का कुछ अच्छा, नहीं। आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, कई दफा आपकी ब्रॉड में गुजरा, बैठे हुए होते हैं, कोई ऐसा शरारती बंदा है जिसको आपने कहीं रंगे हाथों पकड़ा हो? झूठ नहीं बोलना। दो बंदे आज ਤੁਹਾਡੀ खैर नहीं सारे ने, कौन सा ऐसा बंदा है जो इधर ही है, वो नीचे ही है, हंस भी रहे हैं वो लोग। शहजादे हैं जो मेरी ब्रोड पे बैठते हैं ब्रो, बड़े अच्छे हैं, इज्जत करते हैं दिल से। नहीं और नहीं जो नहीं नहीं दूसरा नहीं नहीं, आदमी इसको ये पकड़ा है सियासी वो सियासी बयान है, दो। सियासी बयान है, सियासी बयान है। ठीक है, आप इंटरव्यू में हैं, इसलिए आपने वो बताना है। देखो क्या ऐसी वजह थी कि उनको समझ आ गई थी कि यार हूं ਅਸੀਂ फड़े गए? ऐसे ही है। बस औकात ब्रो, मुझे ना कुछ ऐसी चीजों का ना पता होता है, लेकिन मैं चुप कर जाती हूँ। मैं कहती हूँ यार कोई बात नहीं, एंजॉय करें। लेकिन यहाँ पे दो बंदे नीचे बैठे हैं, हाथ जोड़े हैं, उनको मैंने रंगे हाथों पकड़ा। लेकिन मतलब ऐसी क्या वजह बनी कि उन्होंने फिर मतलब वो अपनी आदत चेंज की है या नहीं की? हाँ, की भी है और नहीं भी की। हमारा तो उमर भाई यही होता है, अगले को समझाएं कि मैं भी हमसे वो ज्यादा समझदार हो। लेकिन हमारी ब्रो यही कोशिश होती है कि अगले को यार बताएं कि ये रास्ता गलत है या यही सही है। हम्म। अब करना उसने वही होता है ब्रो जो उसकी मर्जी होती है। कल अगर ऐसा हो आपकी दोबारा आपस में लड़ाई हुई हो, आप भी वीडियो वायरल कर देंगे किसी की? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जिस प्लेट में ब्रो खाऊंगी ना, उसमें कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगी। हम्म। जी। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो हो गया ये। दूसरी बात, कुछ होस्ट हैं जिनके बारे में मैं आपसे ये जरूर पता करना चाहूंगा जी। कि आप किन किन होस्ट को देखती हैं जो फेमस होस्ट हैं? सॉरी सॉरी। किन किन कौन से ऐसे होस्ट हैं जिनको आप देखती हैं? पहले तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा, टिकटॉक पे आप सिर्फ
अपने ही लोगों के साथ हैं या आपको टिकटॉक के बारे में कुछ और भी मजीद नॉलेज है? नॉलेज तो है माशाल्लाह, काफी लोगों के बारे में है। आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन है? मेरा फेवरेट टिकटॉकर मिस्टर पतलू, बेस्ट ऑन दी वन, वो सबसे बेस्ट है। वो मेरा क्या वजह है? वजह कि यार बड़ा अच्छा बंदा है वो, और लोगों को एंटरटेन भी करता है अच्छा, हम्म, उसको हंसी मजाक भी साथ साथ में वो करता है। वन ऑफ द लीडर ऑन दी ठीक है। टिकटॉक। ठीक है। यूसुफ भी तो है ना? नहीं, यूसुफ को लोगों को एंटरटेन करना नहीं आता। यूसुफ में एक किस्म का ना वो मैं ऑन दी ब्रॉड क्या बताऊं? है नहीं, बताएं बताएं, आप बताएं। मिस्टर पतलू मेरे ख्याल में ज्यादा बेस्ट है, यूसुफ के भी मुकाबले में मिस्टर पतलू वन ऑन दी बेस्ट होस्ट मतलब है। क्या चीज है जो यूसुफ को और पतलू को अलग कर रही है? चीज क्या है, जरा जो मिस्टर पतलू है उसको लोगों को अच्छे से मतलब हैंडल करना आता है, एंटरटेन करना अच्छा आता है, उसको बात करने का भी सही है, तरीका अच्छा है। और जो यूसुफ है वो जज्बाती है और उसको लोगों को एंटरटेन अच्छा नहीं कर पाता यूसुफ। ठीक हो गया। अच्छा, मैच अच्छा यूसुफ है। खेलता है नो डाउट, बट वो हम्म, लोगों को अच्छा एंटरटेन नहीं कर पाता। वलीउल्लाह के बारे में क्या ख्याल है आपका? हाय मासूम होस्ट वलीउल्लाह। क्या मसूमियत है उसकी? बहुत जबरदस्त होस्टिंग करते हैं वो, तो हम्म, बहुत कमाल के नाइस पर्सन है। अगर देखा जाए तो मेरी नज़र में वो होस्टिंग के मामले में काफ़ी जेन्युइन बंदा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम्म, बात करता है, सीधी बात करता है। हम्म, ठीक है। अच्छा, गिफ्टर्स, क्योंकि आप खुद 29 लेवल आपकी आईडी का है, खर्चा आपने भी किया हुआ है, मैच आपने भी खेले हुए हैं, एक सवाल मैच के हवाले से। जी, वो जो मैच सारा हुआ था, ये फिक्स मैच था? मतलब फिक्स मैच? मतलब फिक्स मैच से मतलब ये कि आपने कोई गिव एंड टेक का चक्कर था कि मैं इतने में मुझे प्ले करो तो मैं वापस कर दूंगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, गिव एंड टेक का कुछ नहीं था ऐसा, मतलब प्ले किया था, हम्म, तो गिव एंड टेक का ऐसा कुछ नहीं था। ठीक हो गया। कौन सा ऐसा गिफ्टर है जो आप समझती हैं कि इसको बीट करना मुश्किल है? हाय मिस्टर, एक मिनट। अवर अली भाई, वो अली भाई भी है ना थोड़े, ठीक है सारे ही ने। टिकटॉक 200। आप ज़रा नीचे लिखें कौन सा ऐसा गिफ्टर है आप समझते हैं। यार मैं हर बंदे से ये सवाल करता हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए गिफ्टर्स, जो नए लोग हैं वो गिफ्टर्स को नहीं जानते होते, तो शादी ते हैं उन्होंने बारे भी ज़रा पूछते हैं, टेंशन ना लो। बिग फैन, थैंक यू सो मच। यार ये जो भी भाई मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल कर रहा है, मैं आपके मैसेज देख रहा हूँ, टेंशन ना लें। सॉरी सॉरी, एक कॉल आ गई थी इसलिए। अच्छा, सवाल मेरा ये था कि कौन सा ऐसा गिफ्टर है जो आप समझती हैं कि इसको बीट करना मुश्किल है? पिछले दिनों आपने इंटरव्यू लिया था ना शाह जी का, हम्म। तो पिंड के जो गिफ्टर। पिंड का गिफ्टर जो शाह जी हैं, हम्म, वो मेरे मेरे ख्याल में उनको बीट करना मुश्किल है। तो यूसुफ की तरफ भी तो है ना, फाइल क्लोज भी है, बैटमैन भी है, ट्रिपल एट है। मेरी नज़र में शाह जी बेस्ट हैं, क्योंकि वो गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। हम्म, उन्होंने पिंड का उस वक्त साथ दिया था जब उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं था, हम्म, तो आई ठीक है। थिंक ये बेस्ट है। तो आपकी नज़र में एशिया का सबसे बड़ा होस्ट कौन है? हाय, फाइल क्लोज इन द बेस्ट। फाइल क्लोज, जिस मैच में फाइल क्लोज चले जाते हैं ना, वो हम्म, मैच फिर किसी का नहीं है, उन्हीं का ही होता है। आप लड़कियों का मैच देखती हैं? हाँ, कभी कभार। कौन सी ऐसी फीमेल होस्ट है जो आपकी फेवरेट है? मेरी फेवरेट सबीना।
की चक्कर है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ नॉर्मल बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ को पसंद नहीं आता ब्रो उसका रीजन ये है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड औरत है, हम्म ठीक है, वो सीधी बात करती है और धड़ल्ले के साथ मैच खेलती है, उसको किसी का कोई डर नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता। बैड लैंग्वेज भी लोग नीचे यूज करते हैं पर वो धड़ल्ले के साथ अपना काम करती है, और मेरी नजर में वो बेस्ट है लेडीज में, फीमेल में। आप जिस टाइम फ्री टाइम होता है आपके पास तो टिकटॉक की स्क्रॉलिंग बंदा कर रहा होता है किस मेल होस्ट की ब्रॉड पे आप जाके देखती हैं और एंटरटेन होती हैं सच दसना है झूठ नहीं मारना नवीद नवीद चौधरी मैं नवीद चौधरी को जाके वॉच करती हूँ। क्या वजह है नवीद चौधरी उनका स्टाइल, उनकी घड़ी का वॉच करके ऐसे बात करना, उनका तो पीने का स्टाइल, उनसे उनका बोलना, लास्ट पे जो कहते हैं पहन दे चुड्डो वो बड़े जबरदस्त उनका अंदाज है, वल्ला बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन स्टाइल बड़ा जबरदस्त है। चाहे उनका 50 लेवल का गिफ्टर हो, चाहे 40 का गिफ्टर हो, उन्होंने नहीं देखना, उठा के नीचे फेंकना, चल थले टैप टैप कर। मुझे ये उनकी अदाएं बड़ी पसंद है। उसको नवीद किसी का चौधरी के कोई डर मैं नहीं है। जनरली मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ उसकी। मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है वो किसी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਭਾਵੇਂ ऐसे ही है, 50 ਲੈਵਲ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦੇ ऐसे या ही जो है भी bro। हो कह रहा तले बैके टैप टैप कर रहा है ऐसे ही है, तुझे चाहे लिवर वो क्लास 50 का लेवल का गिफ्टर बैठा है उसके पास, चाहे वो 40 का बैठा है, वो नीचे फेंक के कहता है चल थले टैप टैप कर। उसकी ये अदा बड़ी अच्छी, यानी उसको कोई किस्म का लालच नहीं है। ये 40 लेवल का बंदा है या ये 50 का है तो बैठा हुआ है मेरी गिफ्टिंग रुक जाएगी या ऐसा कुछ, उसको ये कुछ लेना देना नहीं है। बस उसके वो अंदाज बड़े अच्छे हैं, और जब स्पेशली वो घड़ी को इधर फेंक के तो ऐसे करता है पहन दो चुड्डो देखे देखो यार मेरे से जितने लोग बैठे हुए हैं इन नालोनार आर्मी के लोग जितने भी हैं भाई ये वाकई जेन्युइनली बात है कि हाँ अब कुछ लड़कियां जो देख रही हैं शुगर मेले के लिए एंटरटेनमेंट के लिए वो जाती हैं भाई नवीद चौधरी की फैन है जैसे मैं फैन हूँ बहुत बड़ा इस तरह नवीद चौधरी के लोग। अच्छा मुझे पता है कुवैत में भी अब उनके फैंस मौजूद हैं। ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गैदरिंग में काफी नवीद चौधरी की बातचीत होती रहती है। बड़ा अच्छा बंदा है, फनी टाइप है बंदा। हम्म, ठीक हो गया। अच्छा मैं कुछ होस्ट के नाम लूंगा आपने उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगी? सबसे पहले तो आपको पता है दुबई का एक होस्ट है अहमद सनी, जी कितने नंबर देना चाहेंगी? अहमद सनी को तो मेरे ख्याल में 3 ही काफी है। मैं स्टेट अच्छा फॉरवर्ड ब्रो। नहीं आप देखो आप अपनी आपकी अपनी राय है माइक आप क्या है टेंशन ना लें। अच्छा शकील मेहर को कितने नंबर देना चाहेंगी? शकील मेहर आई थिंक 10 में से 8। तो उसके साथ डॉक्टर ईमान भी तो है। डॉक्टर ईमान जबरदस्त है। डॉक्टर ईमान ने जो चैरिटी के वो चैरिटी क्या का काम जो किया है। चैरिटी का जो काम किया है वो बहुत जबरदस्त किया है उन्होंने, तो मेरी नज़र में बट लोग उसको ना अब्यूजिंग समझते हैं, अब्यूज़र समझते हैं, बट वो नहीं है, अच्छा एक इंसान है। 10 में से 10 उसको। वेरी उसने नाइस। बहुत काम किया है। वलीउल्लाह हाय वलीउल्लाह 10 में से 10। यूसुफ 10 में से 8। पतलू पतलू 10 में से 10। नवीद चौधरी को कितने नंबर देना चाहेंगी आप? पतलू को ना अगर ब्रो 100 भी नंबर दिए जाए ना तो कम है। यानी आप पतलू की फैन लगती हैं। बहुत बड़ी। अगर कभी जिंदगी में पतलू का मैच हो, मुझे जाना पड़े, मैं अपना बता रही हूँ, तो मेरी जितनी भी गिफ्टिंग होगी, जितनी भी मैं मतलब परचेजिंग करूंगी वो सारी पतलू की। वेरी नाइस। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਯਾਰ। बिल्कुल। पिंड वाले पास हो ठीक है। अच्छा नवीद चौधरी को कितने नंबर देना चाहेंगी? नवीद चौधरी को कोई दे 10 देगा 10 में से 10। तो ज्यादा बंदा है वो। ठीक होगा। अच्छा आखिर पर एक तो हम रैपिड फायर करते होते हैं, उससे पहले कोई ऐसे 3 लोग जो आप समझती हैं कि आप टिकटॉक पर नहीं देखना चाहती? पर्सनली तौर पे तो ब्रो मेरी किसी के भी साथ ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है जिनको मैं नहीं देखना चाहती। बस एक नॉर्मल सवाल जवाब देना चाहूँगी कि जो लोग डबल फेस हैं, मुनाफिक हैं, हमारे साथ बैठ के और दूसरी तरफ जाके वो कुछ और हैं, उन लोगों को कभी भी नहीं देखना चाहूँगी।
वो दूसरी तरफ जो जाते हैं वो दूसरी जगह कौन सी है जहाँ पे आप इशारा कर रही हैं? इट्स मीन के जो हमारे जिनके साथ हमारी नहीं लगती, हमारे किन के साथ साथ नहीं कुछ लगती बात, आपकी? कुछ ऐसे दोस्त हैं, कुछ ऐसे कौन लोग से हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं? मतलब उमर भाई कौन से ऐसे मतलब दोस्त हैं? अब देखें, जैसे आप कहते हैं कि आप पे गाली का इल्जाम है, मतलब कोई हम्म, बदतमीजी कर जाता है तो उसको गाली निकाल दी जाती है, तो वो दूसरी तरफ जाके वो हमारा दुश्मन बन जाता है, ठीक है। हम्म। तो वो जो हमारे पास बैठा होता है वो वहां जाके फिर उसके साथ साथ दे रहा होता है, हमारी बातें लेके उधर कर रहा होता है, मतलब ये। वो जो वो साइड है, कभी वो साइड को आपने देखा है कि कौन है वो लोग? हाँ देखा है, हमारे साथ ही बैठते हैं वो लोग, आज भी आपके बैठते साथ है? भी अभी भी हैं, कुछ हैं और कुछ साफ हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, कोई एक चीज जो आप अपने साथ जुड़े लोगों को पैगाम देना चाहें, पॉजिटिव वे में, या कोई खिंचाई करना चाहें? खिंचाई तो नहीं करना चाहूंगी, बट इतना ज़रूर कहना चाहूंगी, जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं ना, हम्म, कोशिश ये करें कि अगर आपके साथ कोई बैठता है ना, आपकी इज्जत करता है, आपकी कदर करता है, तो प्लीज़ उसकी उस इज्जत का मान रखें, हम्म, उसका एतबार मत तोड़ें। अगर वो हम्म। आपके साथ सिंसियर है तो उसके साथ सिंसियर रहें, आप कभी भी उसको धोखे में मत रखें। दबे लफ्जों में आप बहुत कुछ कह रही हैं, ऐसे ही है। और करीबी दबे लोगों से लफ्ज़ों हटो में मैं। मैं ब्रो ये पैगाम भी किसी को देना चाह रही हूँ कि बाज़ औक़ात ब्रो जो दिखाई देता है ना वो होता नहीं है, हम्म, और जो दिखाई दे रहा होता है ना, कई बार वो सच भी नहीं होता। हर हर बात उसके दो पहलू होते हैं। हम्म। लेकिन हम आजकल ज़्यादा बिलीव कुछ ऐसी चीज़ों पे कर जाते हैं, जिससे लोगों के घर भी ख़राब हो जाते हैं, मतलब बड़ा कुछ ज़िंदगी की जो एक खुशी होती है ना ब्रो, वो की चली जाती है। बहुत ज्यादा दुखी लग रही हैं आप। नहीं दुखी नहीं हो, एक जवाब दे रही हूँ एक कि ग्रज है, मतलब एक अंदर, एक आपके अंदर वो लावा पाया जा रहा है, या तो आपको कोई बंदा नहीं मिल रहा टंगने वास्ते, तो या तो समझ नहीं आ रही और मैं फटांगड़े बस जाके, क्या ऐसा सीन है आप नहीं मतलब? नहीं नहीं ब्रो, ऐसा कोई सीन नहीं है। जो बात हकीकत है वो कर रहे हो, कि लिहाजा जब तक आपको दोनों पहलू का पता नहीं होता ना, वन साइडेड कभी भी फैसला मत करें। मेरी वेरी नज़र में ये ज़्यादा ऑप्शन है। मैं भी हो सकता है जो वन साइडेड आपको बता रहा है, मैं भी वो रोंग हो, मैं भी वो सच हो, तो हम्म, लिहाजा बेहतर है कि आप दोनों घरों की सुने, फिर हम्म। डिसाइड करें। ये ब्रो आपके ऊपर खुद डिपेंड होता है कि आपने क्या करना है। आप राइट तरफ जाना चाह रहे हैं या लेफ्ट पे जाना चाह रहे हैं, ये आपकी खुद की मर्जी है। ठीक मेरी हो गया। नज़र में इसका जवाब नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो नीचे लिख रहा है ना, ये यूसुफ की डीपी लगा के, तो जी जी ये सिस्टर वाकई दुखी हैं, और इस इनाम में मैं आपको म्यूट करूं, पता है? ना वो ना, मैं मान लो, इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह में बड़ी दुखी हूँ, मैं एक कोई मेरी दुखी सेइंग नहीं है, हूँ। इंग्लिश में एक मेरी सेइंग है, हर रोल में फिंगर नहीं देते होते, कहीं कहीं से स्नेक निकल आता होता है। तो भाई, यस आप राइट जमीन ब्रो। में से फिशेस पकड़ने से बेहतर है आप उस जगह पे फिंगर ना दें जहां से आपको अर्थ लगना है। जी, तो एनीवे, यही अच्छा, बात मैं कहती हूँ ब्रो। कोई अच्छा, आखिर पर कुछ छोटे छोटे सवाल है, कोई एक चीज जो आप अपनी जिंदगी में सीखना चाह रही हैं? अपनी जिंदगी ने बड़ा कुछ सिखा दिया ब्रो, अब मुझे नहीं लगता कुछ और मजीद मैं सीखना आखिर है की मुझे। तैयारी होना। मैं तो कवरा की तैयारी कर सीखना क्या सीखना है, ये दुनिया ही ब्रो हमें सिखाती है बड़ा कुछ, बहुत बहुत कुछ ये दुनिया सिखा देती है, जिसकी आप कभी वो माइंड में ला भी नहीं सकते। ये दुनिया इस कदर आपको सिखा देती है। कोई एक चीज जो आप नहीं सीखना चाहती? बर्तन नहीं धोना चाहती ये तो सारी सरानियां ना दर्द सा ऑटोमेट बयान कर देता को है। मजाक कर रही हूँ। नहीं, अल्लाह। मेरी नज़र में ना ब्रो, औरत जो है ना, औरत को दुनिया का हर काम सीखना चाहिए। हम्म, वो कभी ये ना बोले कि मुझे ये काम नहीं सीखना या ये नहीं करना। आजकल का जो माशरा है ना, उसमें आपको हर वो चीज़ आनी चाहिए, हर वो चीज़, हम्म। कि कोई कल को आपको ये ना बोल सके कि यार आप लोगों ने ये नहीं किया या वो नहीं किया। हर एक चीज़ सीखनी चाहिए। एक चीज जो आप अपने अंदर बदलना चाह रही हैं? अपने अंदर एक ही चीज़ बस बदलना चाहती हूँ, और हम्म, कुछ नहीं। मतलब क्या चीज है जो बदलना चाह रही हैं आप? कि बस जो पीछे वाली मेमोरी है ना वो ख़त्म हो जाए, बस। हाय,
ये बड़ा मैसेज है कुछ ऐसे लोगों के लिए, अगर वो समझना चाहें तो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक चीज जो आपने लोगों से सीखी है, कमेंट्स पे ध्यान ना दें। लोगों से मैंने धोखा देना बड़ा अच्छा सीखा है। साथ बैठ के कैसे अगले बंदे को पागल बनाया जाता है, ये मैंने बड़े अच्छे तरीके से सीखा है कि कैसे अगले बंदे को बेवकूफ़ बनाते हैं। कहते हैं ना कि ब्रो, बाज़ औक़ात ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे ना आपको सच पता होता है, लेकिन आपको फिर भी खामोश रहना ज़्यादा पसंद होता है। मैं भी कि शायद अगले की हम इज़्ज़त इस कदर करते हैं कि शायद अगला बंदा जो है उसको हम नहीं बता सकते या उससे कोई ऐसी बात नहीं कर सकते, शायद इसलिए। लेकिन मुझे अब जो अब है ना, उसमें ज़्यादा अब सच पता होने के बावजूद भी ना चुप रहना ज़्यादा पसंद होता है। मैं कहती हूँ, रहती मैं नहीं हूँ, झूठ तो किसी इंसान को भी ब्रो बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो। सच सच ही होता है, एक दिन सामने आता ही आता है, चाहे लेट आए चाहे जल्दी आए, आ जाता है। अगर कहीं आपका, आप जी जी, आपका टिकटॉक पे या रियल लाइफ में बेस्ट बडी कौन है, चाहे मेल है फीमेल है जो भी? मेरे बेस्ट बडी एक नहीं है, बडीज़ हैं जो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह एनी टाइम खड़े होते हैं। मेरी एक आवाज़ मारने से वो मेरे सर पे हाज़िर होते हैं। और बेस्ट ब्रदर भी हैं, कहते हैं जी सके बहन भाई ब्रदर्स होते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हक अदा किया है। मेरे सबसे बेस्ट बडीज़ में से मेरी जो ख़ास जिन बैठते हैं मेरे साथ, डेली की बेस पे होते हैं, जैसे कि ये वकार हो गया, चंद मुखड़ा हो गया, अहमद हो गया, यास्मीन होगी, बिलाल हो गया, बाली हो गया, ये सारे मेरे साथ आके डेली की बेस पे बैठते हैं। जिनके साथ मैं एक शबे हिजर भाई हैं, ये हैं, मतलब जिनके साथ मैं डेली की रूटीन में एक अच्छे से बात करती हूँ, बताती हूँ इनको अपने दिल का हाल बताती हूँ, वो मेरे साथ बताते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। मतलब कुछ ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे, उनको पता होगा कि यार ये चीज़ नहीं है, तो नहीं करते हैं। वकार भाई को मैंने अक्सर शेरो शायरी करते हुए देखा है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों एडा दुखी है, क्यों एडा अफसरदा है अंदरों? बाप ही जवान बंदा है, जिंदगी गुजार नहीं चुके। नहीं नहीं ब्रो, वो दुखी नहीं है। हम्म, उनका रीज़न दुखी नहीं है, मतलब उनको एक पसंद है, उनको प्यार है शेरो शायरी से। मतलब वो उनका एक लहजा, उनकी आवाज़, और वो चीज़ एक फील करते हैं। हर शायर दुखी नहीं होता, ये हर एक वकार पता लगे कॉल करता है, अच्छा सॉरी। नहीं नहीं, वो पाकिस्तान से बार बार कॉल आ रही है, शायद उधर इंटरव्यू जा रहा है इसलिए। तो अच्छा, हर इंसान ये नहीं है कि ब्रो अगर कोई शेरो शायरी करता है तो वो दुखी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनको मतलब एक हॉबीज होता है ना कि इंसान को ये चीज़ पसंद है, तो मेरी नज़र में वकार को शेरो शायरी ज़्यादा पसंद है। ठीक हो गया। यास्मीन हो गई, ये बाकी सारे हो गए, जितने भी आपके दोस्त यहाँ पे अभी मौजूद हैं, जी, एक पॉजिटिव पैगाम आखिर पे क्या देना चाहेंगे उनको? मैं उनको बस यही पैगाम देना चाहूँगी, अगर मैं आप लोगों के साथ सिंसियर हूँ ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ ना, कोशिश करना मेरे साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहना, नहीं तो, बस। नहीं तो फिर ज्यादा से ज्यादा ब्रो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, लेकिन जब वक्त गुजर जाए और वो बंदा पीछे आने की चाह करे तो तब बड़ा कुछ ब्रो चेंज हो चुका होता है। वेरी जी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। एक आखिरी से मासूमाना सवाल, क्योंकि वो करना तो नहीं नहीं चाहिए, लेकिन ये आ गया, नो नहीं नो करूंगा ब्रो, तो रात को फिर उठूंगा, कर सकते हैं, कोई नहीं मसला रात नहीं। को फिर मैं सो के उठूंगा तो फिर मैं सोचता रहूंगा ये सवाल क्यों नहीं किया, तो वो इसलिए मैं कह रहा, कभी प्यार हुआ आपको? हाँ हुआ था। वो टिकटॉक पे हुआ? हाँ हुआ है, लेकिन उस इंसान को कभी भी जिंदगी में माफ नहीं करूंगी, कभी भी। टिकटॉक पे प्यार हुआ है? नहीं नहीं, रियल लाइफ में, टिकटॉक पे नहीं। टिकटॉक पे तो ब्रो किसी को भी सीरियस नहीं लेना चाहिए, ये जस्ट फन है, ये जस्ट एक सोशल मीडिया है। ये टिकटॉक में पता है क्या है, दिन को भाई भाई रात को चार भाई, ये वो प्यार है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप टिकटॉक पे किसी के साथ प्यार करके पर्सनल लाइफ पे जा रहे हैं, नहीं। रियल लाइफ में जो आपके अंदर अभी एक एग्रेशन पाया जा रहा है, ये इंटरव्यू से हट के एक सवाल है, ठीक है? ये जो इतना एग्रेशन है, ये उस बंदे का इंतकाम अंदर वो लावा पक रहा है, या इंतकाम तो है ब्रो, कभी कभार लेने का दिल भी करता है कि इस बंदे से इंतकाम लिया जाए, बट मैं कहती हूँ अल्लाह पे छोड़ दिया जाए। अब जो सिचुएशन है
उसको अल्लाह पे छोड़ दिया जाए। और मेरे नज़र में अल्लाह जो फैसला करता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच जनी। ये एक मेरे ख्याल में 45 मिनट का 40 मिनट का सेशन था जो इंटरव्यू होना ज़रूरी था। तो मेरा इंटरव्यू इसी तरह का ही होता है। मैं किसी की फैमिली के अंदर नहीं घुसता, किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर नहीं घुसता। इंटरव्यू का मकसद भी यही होता है कि अगले बंदे की लाइफ के मुतालिक, उसकी स्ट्रगल के मुतालिक, उसके सारी चीज़ों के मुतालिक पूछा जाए, बताया जाए, लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज दिया जाए।